मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में हम और आप केला कितने रुपए में खरीदते? ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये से लेके 70 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदते। लेकिन इसकी खेती जो करते किसान, उन्हें इसका भाव कितना मिलता है? इस वक्त मैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल से सटे यावल तालुका में हूँ, जहाँ पे केले की खेती बड़े पैमाने पे किसान करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसानों का कहना है कि उन्हें केले का भाव सही नहीं मिलता और किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो केले की खेती करने वाले किसान हैं वो जुड़े हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें केले का दाम क्यों कम मिल रहा है, क्या कारण है और किन किन समस्याओं का वो सामना करें। आप सबका किसान तक पे स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगी कि इस समय केले की जो खेती करते हैं, खास करके यावल तालुका में जहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इस समय क्या सिचुएशन है केले की? आज ऐसी सिचुएशन है कि केले का रेट है 1700 रुपये मार्केट में और किसान को मिलता है 600-700 रुपये रेट प्रति क्विंटल। अच्छा, हाँ। और डजन का हिसाब पकड़े तो 6-7 रुपये डजन किसान को रेट मिलता है। जैसे इन्होंने बताया कि इतना कम भाव मिल रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 1 एकड़ खेती में केले के कितना खर्च आता है? 1 एकड़ केले की खेती में 1,80,000 रुपया खर्च आता है टोटल। फ्रॉम मतलब खेत तैयार करने से, मतलब उसका प्लगिंग, मतलब नांगरती और प्लांटेशन वगैरह सब, वाटर सोल्युबल खेत, जो अपन खाद डालते हैं उसका मजूरी सब मिला के 1,80,000 रुपये उसको खर्चा लगता है 1 एकड़ के लिए। और उसका मुआवजा उतना नहीं मिलता है। जो किसान को जितना पैसा मिल रहा है भाव रेट, वो उतना नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ केले का जो कटाई जो होती है, व्यापारी जो है उसका आदमी आता है, वो देखता है पहले, फिर उसका आदमी कटिंग होती है डायरेक्ट मर्चेंट टू किसान टू मर्चेंट, मर्चेंट टू मर्चेंट, फिर मर्चेंट टू मंडी, ऐसा जाता है। इसीलिए किसान तक का भाव बहुत कम गिरता है। मतलब कमीशन कट करके किसान को बहुत कम मिला। आज मार्केट में 1800 रुपये भाव है, लेकिन किसान को 600 रुपये मिल रहा है। ये क्विंटल का प्रति क्विंटल का है। ये बहुत दयनीय अवस्था है किसान की। इसके ऊपर कुछ तो भी होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आसान शब्दों में कि केले का जो एक पेड़ होता है उसका कितना खर्चा आ जाता होगा? एक केले का खर्चा एक झाड़ का कम से कम 150 रुपये। 150 रुपये? 150 रुपये। तो उस हिसाब से कितना लागत मिल पा रहा है? अगर 6-7 रुपये जैसे उन्होंने बताया दाम मिल रहा है, तो कितनी समस्या है? उतना भी मिल नहीं सकता, वो कम मिलता, बहुत कम मिलता। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का सिचुएशन है, क्या भाव मिल रहा है और क्यों इस तरह का सिचुएशन है, क्या सुधार होना चाहिए? मैडम, मैं अशफाक शेख, मेरी वाइफ जो है नामवर शेतकरी है, हिना कौसर। समस्या ऐसी है हमारी कि जब हम स्टार्ट टू एंड केले को तैयार करते हैं तो उसका जो होता है ज़मीन पे भी डिपेंड होता है। केले जो है, एक जो पौधा होता है, एक झाड़ जो होता है, उस पे 18 किलो से 25 किलो तक केला आता है। लेकिन अगर ज़मीन हल्की हुई तो वहाँ पर 12 से 15 किलो के दरमियान में आता है। अगर उसका भाव हमें सही मिलता है तो ये समझिए कि शेतकरी को एक दरख्त का जो है वो 70 रुपये से 90 रुपये तक मिलता है। जितनी लागत होती है हमारी, उतना ही दाम मिल रहा है। प्रॉफिट में शेतकरी नहीं रह पा रहा है। तो उसकी बहुत सी समस्या है जो हमें अनुभव में आती है कि अगर सही दाम मिल जाए, जो मार्केट में रिटेल मंडी पे काउंटर पे बिकता है, उस हिसाब से अगर शेतकरी को दाम मिल जाए तो शेतकरी मुनाफे में रहेगा, नुकसान में नहीं जाएगा। लेकिन जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम की वजह से जो है दाम शेतकरी को सही नहीं मिल पा रहे हैं। मध्यस्थी जो व्यापारी होते हैं उनको ही इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें व्यापारी से शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ये है सिस्टम से कि सही अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे तो शेतकरी को भी और व्यापारी को भी, दोनों को जो है केले के से जो है लाभ मिलेगा। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दाम में गिरावट है, परेशानी झेल रहे, लेकिन इतना फेमस है जलगांव का केला, भुसावल का केला जहाँ कहा जाता है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस तरीके से क्यों कंडीशन हो रहा है कि इतना फेमस होने के बावजूद किसानों को इतना कम भाव मिल रहा है और इतनी परेशानी झेल रहे किसान? ये जो केले के भाव है, जो केले के भाव थोड़ा फसल कम मिल रही थी, जब बहुत बड़े अच्छे मिलते हैं और अच्छे मिलने लगते सही 8 दिन में क्या हो जाता है, तो 8 दिन में इतना रेट कम क्यों हो जाता है? सब व्यापारियों की चाल है। और व्यापारी एक मत कर लेते हैं सब
कि ये शेतकरी को ज़्यादा रेट मिल रहा है तो ज़बरदस्ती कम कर लेते हैं। अभी चालू में 2600-2400 रुपये क्विंटल का रेट मिल रहा था और रोजाना 400 रुपये क्विंटल से रेट कम हो रहा, तो 4 दिन में 1200 रुपये रेट कम हुआ। तो इसकी वजह क्या रहती है? क्या एक दिन में लोगों ने केला खाना बंद कर दिया? क्या एक ही दिन में सारे भारत ने केला खाना बंद कर दिया? क्या एक ही दिन में इतनी फसल आ गई कि यहाँ केले का पूरा आ गया? तो ऐसा क्यों होता है? ये शेतकरी को दबाया जा रहा है। इसका कुछ तो भी मसला निकलने को होना। आज 2400 रुपये रेट है तो मंदी आ रही तो 200 रुपये कम होने को होना, 100 रुपये कम होने को होना, करते करते 10, 15, 20 दिनों में रेट कम होने को होना। 3 दिन में ये 1200 रुपये रेट कम होता है तो ये क्यों होता है? ये शेतकरी को दबाया जा रहा है और ज़बरदस्ती रेट कम मिल रहे हैं। आज ऐसी पोजीशन नहीं है कि इतना केला है, आज भी केला कम है और ज़बरदस्ती 750-800 रुपये से केला बेचना पड़ता है। आज भी फसल उतनी नहीं है जब भी इतना रेट कम मिल रहा है। ये केले के भाव कम होने की वजह मैडम यहाँ मंडी नहीं है, यहाँ लिलाव पद्धत नहीं है। यहाँ व्यापारी मनमानी कारोबार से व्यापारी का भाव तय करते और व्यापारी हमको सिखाता, केला जो पैदा करने वाला वो किसानों को सिखाता कि इसमें क्या कमी है, इसमें ये है, इसमें वो है। हम इतनी रात दिन मेहनत करते मैडम और उसमें हमको दाम नहीं मिल रहा। आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे पिछले साल हमने देखा था कि किसान जो केला संगठन है उन्होंने सरकार से एक अर्जी लगाई थी कि केले को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी क्या रिस्पांस मिला सरकार की तरफ से? आगे आप लोगों का क्या है? महाराष्ट्र राज्य केले उत्पादक महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब को निवेदन दिया हुआ था। पिछले साल निवेदन दिया था कि केले को हमी भाव मिलना चाहिए। हमने जो हिसाब करके पूरा खेत तैयार करने से हार्वेस्टिंग तक माल निकलने तक का खर्चा आता है वो इस्टीमेट करके हमने उनको दिखाया था कि 1890 रुपया प्रति क्विंटल भाव मिलना चाहिए। उसके ऊपर शासन भी काम कर रही है और पणन महासंघ के लोग भी इसमें अभी जुड़ गए हैं कि रियल में क्या हो रहा है क्या नहीं। और हमने उसमें ये भी बताया कि केला जो है उसको शालेय पोषण आहार में समावेश हो जाना चाहिए, ताकि ऐसे आज जो ऑल ऑफ सडन रेट कम हो जाते हैं या आर्टिफिशियल मंदी बताई जाती कि ऊपर केले को डिमांड नहीं है, वैसा नहीं होगा। आज 150 करोड़ में आबादी है, उसमें से कम 10 करोड़ तो बाल बच्चे होंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड तो 10वीं 8वीं तक के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो 10 करोड़ तो होंगे। हर बच्चे को 2 केला दिया तो रोज के 20 करोड़ केला लगेगा। वो इतनी डिमांड रहेगी कि किसान पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने भी और महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर ध्येय धोरण करना चाहिए कि केले का शालेय पोषण आहार में समावेश कर लिया तो किसान को भी अच्छा दाम मिलेगा और जो बच्चों को अभी ये मिल रहा है खिचड़ी वगैरह उससे भी पोषक आहार मिलेगा। बनाना बहुत पोषक है और जग प्रसिद्ध है। यहाँ का यावल सौदा मंडी का जो केला है उसको जीआई मानांकन मिला है। वो जीआई मानांकन मिला है पूरा वर्ल्ड में, पूरे ऑल वर्ल्ड में यावल जलगांव मतलब यावल रावेर का केला फेमस है। खत ये है कि इसको भाव नहीं मिल रहा है। बाकी कंपनी इसके ऊपर जो प्रोसेस करते कंपनी जो है उसको अच्छा दाम मिल जाता है, लेकिन जो खेती करने वाला किसान है उसको भाव नहीं मिलता है। जैसा उन्होंने कहा कि भाव नहीं मिल रहा, आपने बोला स्टोरेज का, तो क्या पहले स्टोरेज की सुविधा थी या फिर अभी आप लोगों की डिमांड? नहीं थी। पहले तो स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, अभी एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए क्या 13 डिग्री टेम्परेचर तक माल रखना पड़ता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। और कोल्ड स्टोरेज एक्सपोर्ट के लिए उनके नॉर्म्स रहती है, फ्रूट केयर ट्रीटमेंट रहती है, तो स्प्रे रहती है, फिर क्रॉप कवर लगाना पड़ता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब कंटेनर में माल जाएगा वो 13 डिग्री टेम्परेचर तक जाएगा और जो कंटेनर शिप यार्ड में जाएगा तब तो उसका टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। फिर जब शिपिंग होगा वो टाइम पे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत ज़रूरत है। अभी लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था तो 30,000 कंटेनर का था। ये कंटेनर 20-20 टन का रहता है। अभी इस साल वो सरप्लस हो गया, 35,000 कंटेनर एक्सपोर्ट हो गए। और ये अभी 2023 और 24 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केला एक्सपोर्ट का टारगेट लिया है, वो 70,000 कंटेनर का है। इस केले की डिमांड रहेगी
लेकिन किसानों ने भी फ्रूट केयर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मतलब टिश्यू कल्चर प्लांटेशन लगाने के बाद फ्रूट के जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे मतलब वो कंबल निकलता है वो टाइम पे फ्रूट केयर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्सपोर्ट अच्छा होगा, उसको अच्छा रेट मिलेगा। जो बाकी 2 नंबर वाला कह रहा वो डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। जैसे कि आपने बताया भाव इतना कम मिल रहा है, लागत इतनी बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या अभी भी किसान केले की खेती करने पे सोच रहे हैं या फिर धीरे धीरे कम करने पे है? मैडम मैं समझता हूँ जैसे अगर हम केला न लगाए और दूसरे अंगाब लगाए, गेहूँ, बाजरा, ज्वार और दूसरे कपास, तो उसमें उतना हमें पैसा नहीं मिल पाता, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और जब हमारा इलाका जो है ग्रीन इलाका है जिसमें केली उत्पादक हो सकती है, तो हम उधर दूसरे तरफ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना कम रहता है कि उसमें तो लॉस में ही जाएंगे। यहाँ पर पानी अवेलेबल है, इस वजह से ये इलाका जो है, यहाँ की मिट्टी ये केला उत्पादक कर सकती है, इसलिए हम उसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन सोचते नहीं। मैडम बीच बीच में हमको मजदूरी देनी पड़ती, इसके लिए हमको तो पगार तो नहीं मिलती, इसके लिए वो कटिंग होती जैसा हम उसको खर्चा करते। इसके लिए केले के सिवा हमको दूसरा पर्याय नहीं। दूसरी फसल आती 1 साल में पैसा देती, ये ऐसी बार बार 8-10 दिन में कटी जाती, उतना हमको पैसा आते जाता। आना पहले मैडम केले का भाव में 400 450 हाईएस्ट था। जब एक सोना आता था, उसमें सोने का दाम 1 ग्राम था, 450 रुपये में 1 कुंटल जाता था, फिर 900 रुपये क्विंटल हुआ, फिर 900 रुपये सोने का भाव था। आज 1 कुंटल 1 ग्राम कितने का था, उतना 1 क्विंटल को दाम होना था। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि एमएसपी के दायरे में लाने के लिए आप लोगों ने सरकार से अपील की थी, आगे आप लोगों का क्या प्लान है, आगे किस तरह का आप लोग कदम उठाएंगे? अभी हमने टोटल एमएसपी के लिए ऑल ग्राम पंचायत लेवल से हम अभियान चालू कर रहे हैं, जो हर गांव में जाके ग्राम पंचायत में उनके सभासद है, जो विलेज के किसान जो है उनको इकट्ठा करके वहाँ मीटिंग भरवा के वो ग्राम पंचायत सरपंच जो है उनसे हम एक ठहराव लेंगे कि पूरा गांव का कहना है कि केले के लिए हमी भाव मिलना चाहिए। ऐसा हर ग्राम पंचायत से हम ठहराव लेंगे। वही ठहराव पूरा ऑल महाराष्ट्र के जो केला उत्पादक किसान एरिया है, केला उत्पादक एरिया है, वैसे हर ग्राम पंचायत हम ठहराव लेने वाले हैं और वही ठहराव हम मुख्यमंत्री साहब को निवेदन द्वारा देने वाले हैं। वैसा ही वो निवेदन आगे केंद्र शासन को फॉरवर्ड होने वाला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुना आपने जिस तरीके से जिस जिले को, जलगांव जिले को, भुसावल को और यावल को केले का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे खेती करने वाले किसानों की क्या समस्या है, दामों को लेकर किस तरह से वो परेशान है, और सरकार से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि केले की जो दाम है उसे भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। ऐसी और खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।